करते हैं 100%। जो है जेल गए थे, निर्दोष से जांच चल रहा है। हम निर्दोष क्या कर रहे हैं? 2025 का चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंचा था और 2025 के चुनावी लड़ाई में जिस प्रकार से एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और इस चुनावी लड़ाई में नीतीश कुमार का साम्राज्य फिर से कायम रहा, लेकिन 2025 के चुनावी लड़ाई ने एक घटना ने पूरे देश को कहीं ना कहीं सुर्खियों में ला दिया था। यानी 2025 के लड़ाई में मोकामा की जो सीट थी वो काफ़ी हॉट सीट थी और इस चुनावी लड़ाई में जेडीयू की ओर से चुनावी मैदान में बाहुबली के तौर पे छोटे सरकार चुनावी मैदान में कूदे थे और दूसरी छोर पे तेजस्वी यादव ने सूरजभान सिंह की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा था और तीसरे जनसुराज यानी सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं इस चुनावी लड़ाई में पीयूष प्रियदर्शी को चुनावी मैदान में लड़ाया था। मोकामा का सीट शुरुआती दौर से ही काफ़ी हॉट सीट रहा है, लेकिन चुनाव के पहले जो एक घटना हुई, जो पूरा वाकया आया, जिस प्रकार से लगातार मोकामा के टाल पर दोनों छोर से अनंत सिंह का काफिला जा रहा था और दूसरे छोर पे पीयूष प्रियदर्शी का काफिला जा रहा था और इस काफिले में दुलार चंद यादव जो एक दौर के लालू प्रसाद यादव के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, कट्टर साथी हुआ करते थे, वो पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। फिर दोनों काफिलों के बीच विवाद होता है और उसके बाद दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है और इस हत्या के बाद आखिरकार जो उनके परिवार के लोग रहते हैं वो अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज कराते हैं और आखिरकार अनंत सिंह को बेऊर जेल जाना पड़ता है और चुनावी मैदान के बीच अनंत सिंह भले ही बेऊर जेल रहते हैं, लेकिन आखिरकार मोकामा की जनता अनंत सिंह को जिताने का काम करती थी। लगातार इस पूरे मामले को लेके जो याचिका है वो अनंत सिंह बेल की लगातार कोर्ट में डाल रहे हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनके याचिका को कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। लगातार लोग इस आस में थे कि सरकार बनने के बाद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह कब विधानसभा पहुंचेंगे, कब शपथ लेंगे। लगातार उनका इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार कल जिस प्रकार से मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से विधानसभा सदन पहुंचते हैं और कैमरे के फ्रेम में जो आपके तस्वीरों में अनंत सिंह दिख रहे हैं, उसी बिहारी रुआब में, अंदाज में, आन बान शान वाले रुख में अनंत सिंह गाड़ी से उतरते हैं, विधानसभा में प्रवेश करते हैं और उसके बाद शपथ लेते हैं और उनके आंखों में वही काला चश्मा, सूट बूट और उसके बाद एक ही सुर में वो कहीं ना कहीं जो शपथ हैं वो पढ़ देते हैं और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते हैं और जब वो फिर बेऊर जेल की ओर रुख करते हैं, विधानसभा से निकलते हैं, तो वो फिर से एक ही बातों को दोहराते हैं कि दुलार चंद यादव प्रकरण मामले में मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है। आप देखिए कि अनंत सिंह ने किस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर यह कहा है कि वो निर्दोष हैं और जो सरकार है वो ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। हमें कोर्ट पर भरोसा है और वो भी दिन आएगा जब दुलार चंद यादव मामले में मैं निर्दोष साबित होऊंगा और कोर्ट पे हमें पूरी तरह से सम्मान है और भरोसा है, इसी तरह का न्याय हमको मिलेगा। आपको पता ही होगा कि चुनाव के पहले जिस प्रकार से AK-47 मामले में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद थे, उनकी विधायकी चली गई थी और पटना उच्च न्यायालय की ओर से उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया था। मोकामा में उपचुनाव हुए थे, उनकी पत्नी नीलम देवी ने मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का काम किया था और आखिरकार जब इस बार जो चुनाव हुआ तो अनंत सिंह को फिर से जेडीयू से उम्मीदवार बनाया गया। जो नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जो रिश्ते खटास थे, दोनों की राहें अलग थी। आखिरकार फिर से दोनों में फिर से प्यार पनपा और इस बार चुनावी मैदान में अनंत सिंह को फिर से टिकट दिया गया। अनंत सिंह फिर से विधायक बने और बेऊर जेल जाते जाते अनंत सिंह ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरे साथ न्याय होगा, कोर्ट पे मुझे भरोसा है। और आपको ही पता होगा कि दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप उनके साथ उनके कई गुर्गे पर लगा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने शपथ तो ले ली, इस पूरे मामले की क्या कुछ इंसाफ होता है और दुलार चंद यादव प्रकरण मामले में अनंत सिंह को फंसाया गया। अनंत सिंह के
जो बयानों में कितनी सच्चाई है आने वाले समय में साफ हो जाएगा। सहयोगी राहुल के साथ मैं रोहित, पीडीए समाचार पटना।